लड़की खटिया के ऊपर सोई हुई थी कि तभी शरारत में उसका भाई उसके बाल को काट देता है, जो देखकर वो रोने लगी। इसीलिए माँ लड़के को मारने के लिए दौड़ाती है और कहती है कि अगर तू लौट के घर आया तो मैं तुझे इसी आग से जला दूंगी। जो सुन लड़का वहाँ से भाग जाता है और कभी घर लौट कर नहीं आता। कुछ सालों बाद उनकी बेटी बड़ी हो गई थी और पूरा परिवार घर के बाहर काम कर रहा था। तभी एक साधु उनके घर आकर कहता है कि आपके घर लक्ष्मी की बारिश होने वाली है, जिसे आप चाह कर भी संभाल नहीं पाओगे। ये सब सुनकर उन्हें झूठ लगता है और वो साधु को यहाँ से भगा देते हैं। तब साधु के जाते ही उनका बेटा काफी सालों बाद अपने घर पहुँचा और वो उन्हें नहीं बताता कि वो उन्हीं का बेटा है, बल्कि कुछ दिनों तक अपने घर में शरण देने की बात कहता है। शुरू में तो वो थोड़ा सा सोचते हैं, लेकिन बाद में हाँ कर देते हैं। अगले दिन एक कर्जदार आकर उन्हें पैसे चुकाने के लिए खूब भला बुरा कह रहा था और जब ये बात लड़के को पता चली तो लड़के ने अपने माता पिता के सामने पैसों से भरा सूटकेस रखकर कहा कि आपको इसमें से जितने पैसे चाहिए उतने पैसे लेकर उस सेठ का कर्ज चुका दो। इतने सारे दौलत को देखकर लड़के के बहन के मुंह में पानी आ गई, लेकिन वो लोग उसे पराया समझकर पैसे लेने से इनकार कर देते हैं। पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो उन्हीं का बेटा है जो बचपन में माँ के पिटाई की डर से घर छोड़कर भाग गया था। इसीलिए रात को वो दोनों माँ बेटी मिलकर प्लान बनाते हैं कि आदमी को मारकर उसके सारे पैसों को हड़प लेंगे। जिसके बाद वो अपने पति को जहर लाने के लिए बाजार भेज देती है और आदमी के लिए बड़े ही चाव से मुर्गा बनाने लगती है। पर आदमी जहर लाने के बजाय ठेके पर बैठकर मन भर दारू पीने लगता है। लेकिन खाना बनकर तैयार होने के बाद भी आदमी जहर लेकर नहीं आता, तब औरत खेतों से जहर का पेड़ उखाड़कर खाने में डाल देती है। और जैसे ही लड़के को खाना खाने के लिए परोसा जाता है, वहाँ पर पुलिस आ जाती है। इसीलिए वो लोग लड़के को खाना छोड़कर कुछ देर इंतजार करने के लिए कहते हैं। पर वो पुलिस वाले किसी चोर की तलाश में आए थे और चिकन की खुशबू मिलते ही खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन उन्होंने पुलिस वाले के खाने में जहर नहीं मिलाया था। पर वो खाना जो लड़के के लिए निकाला गया था वो माँ के हाथ से गिर जाता है, जिसे वो लोग हाथ से एक कोने में कर देते हैं। लेकिन उनका पालतू कुत्ता आकर उस खाने को खा जाता है, जिससे कुत्ते की मौत हो गई। कुत्ते को मरा हुआ देखकर औरत को डर लग गई, इसीलिए वो मेहमान के खाने में जहर नहीं मिलाती। लेकिन जब मेहमान खाना खाकर चला जाता है तब औरत की बेटी जहर न डालने की वजह से उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और फिर उसे चाकू से खत्म करने का फैसला करती है। उधर जब आदमी ठेके पर दारू पी रहा था तब उसे पता चलता है कि वो मेहमान और कोई नहीं बल्कि उसी का बेटा है जो माँ के डर से बचपन में घर छोड़कर भाग गया था। ये सुनते ही आदमी का सारा नशा टूट गया और वो भागा भागा घर पहुँचा। लेकिन तब तक परिवार के लालच ने उस आदमी को खत्म कर दिया था। और जब ये बात पिता ने माँ को बताया तब वो फूट फूट कर रोने लगी और पीछे कब्र खोद रही बहन ने जब ये सुना तब उसके भी दिल पर बिजली गिर गई। इसीलिए माँ इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए खुद खाने में जहर मिलाकर खाने लगती है, जो देखकर बेटी और पिता ने भी उसे खाना शुरू कर दिया और फिर पूरे घर में रुई बिछाकर उसमें आग लगा देते हैं।